हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवेशना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले नीट काउंसलिंग के बारे में, जो कि तुम्हें दिख रहा होगा। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि AA और आयुष काउंसलिंग के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाओ। तो फिर ये वीडियो में मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ, एवरीथिंग अबाउट नीट काउंसलिंग। अगर तुम्हें डिटेल जानना हो तो फिर प्लीज़ वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड, ताकि तुम कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना करो। और इस वीडियो में हर एक पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर योर नीट काउंसलिंग एंड फॉर अचीविंग अ गुड सीट एज पर योर स्कोर। तो टॉकिंग अबाउट नीट काउंसलिंग जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स मतलब वो 3 जो वेबसाइट्स है उसमें डिवाइडेड होती है। फर्स्ट जो है वो MCC है, सेकंड AA और थर्ड जो है VCI है। अब MCC के फुल फॉर्म के थ्रू मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, तुम ये समझ सकते हो कि इसमें MBBS, BDS और नर्सिंग ये 3 कोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं। मतलब अगर लेट्स टॉक अबाउट MCC काउंसलिंग मतलब क्या? मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। अब इसमें 3 कोर्सेज अवेलेबल है, MBBS, BDS और नर्सिंग। अगर तुम्हें ये तीनों कोर्स में से किसी में भी एडमिशन लेना है तो फिर यू शुड रजिस्टर MCC वेबसाइट पर। अगर तुमने यहाँ पर रजिस्टर किया तभी तुम्हें ये जो कोर्सेस है वो मिल सकते हैं, मेनली MBBS और BDS। यहाँ पे तुम नर्सिंग अज्यूम करके चलो। ये जो MCC है ना, वहाँ पे ऑल इंडिया कोटा इसे बोला जाता है, बहुत लोग इसे ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। इसमें से 15% सीट्स अवेलेबल है। कीप दिस इन माइंड, MCC में 100% सीट्स अवेलेबल नहीं होती है, 15% अवेलेबल होती है। और जो बाकी जो बची 85% है वो होती है स्टेट काउंसलिंग में। अब MCC हो गया। AA मतलब क्या? आयुष एडमिशन काउंसलिंग कमेटी। यहाँ पर तुम्हें नाम से पता चल गया होगा कि यहाँ पर आयुष की बात हो रही है। आयुष मतलब क्या? BAMS और BHMS या BHMS। तुम्हें इन दोनों कोर्सेज में से अगर किसी में भी एडमिशन लेना है तो फिर यू शुड रजिस्टर एट AA वेबसाइट, तभी तुम इसमें एडमिशन ले सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट VCI क्या है? वेटरनरी का कोर्स है। जिनको भाई इच्छा है कि वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं तो फिर उन लोगों ने VCI में रजिस्टर करना चाहिए, तब जाके वो वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं और उनकी एडमिशन एक वेटरनरी कॉलेज में हो सकती है। ये भी जो है ये भी 15% है। नाउ लेट मी टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बहुत लोग काउंसलिंग ले भी रहे होंगे, नहीं भी ले रहे होंगे। फॉर दोज हु डोंट नो, ये जो है ये पूरी जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसको बहुत ज़्यादा दिन लग जाते हैं और इस पर एकदम स्टक रहना पड़ता है कि भाई किसी भी वेबसाइट का या फिर किसी भी रजिस्ट्रेशन की डेट, चॉइस फिलिंग की डेट या फिर कॉलेज में अलॉटमेंट की डेट हम मिस ना कर जाए, इसलिए काउंसलर्स अलॉट होते हैं। अब अगर तुम इसमें से किसी भी डेट की रजिस्ट्रेशन डेट भूल जाओ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब एक बच्चा ऐसा होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन निकल गया, डेट निकल गई और फिर हमें याद आ रहा है कि हमारा तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? इसके बाद सेकेंड राउंड में भी अवेलेबल होता है रजिस्ट्रेशन, थर्ड राउंड में भी होता है, वो तुम कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ें जो है उसको साइड में रखने के लिए हमें एक काउंसलर की नीड है। एंड इफ़ यू नीड अ काउंसलर यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स 7058884840 या फिर 8275518480। ये जो 2 नंबर्स हैं उस पर तुम अपना स्कोर कार्ड व्हाट्सअप करो ताकि तुम ये सब चीज़ें मिस ना करो और तुम काउंसलिंग ले सकते हो। और भाई जो भी काउंसलर्स होते हैं ना वो 2-2 लाख 3-3 लाख डोनेशन लेते हैं, लेकिन हमारी काउंसलिंग में डोनेशन इज़ नॉट नीडेड। हम डोनेशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं ताकि हमें सब कुछ जो है राउंड थ्रू करना है। इसलिए हमने बस मिनिमल फीस रखी है, बहुत ज़्यादा मिनिमल, जो कि तुम अफोर्ड कर सकते हो एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि तुम्हें अपने स्कोर के अकॉर्डिंग एक बेटर कॉलेज की ज़रूरत है। एंड दैट्स व्हाट वी आर गिविंग यू। एक तुम्हें जो नीड है वो तुम्हारी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर जो मिनिमल फीस है वो तुम अफोर्ड कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये काउंसलिंग चाहिए तो फिर डू टेक्स्ट मी या फिर डू शेयर मी योर स्कोर कार्ड, तो फिर हम हमारे जो स्पेसिफिक काउंसलर्स हैं वो उनकी आपसे बात करवा देंगे। तो तुम्हें हर एक जो नोटिस है या फिर जो हर एक जो चीज़ है वो टाइम टू टाइम विदाउट आस्किंग मिल जाएगी एट योर व्हाट्सअप नंबर या फिर ऑन द व्हाट्सअप ग्रुप। अब ये जो पूरा वीडियो है ना, ये अगर तुम लास्ट तक देख लो तो फिर वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं होने वाला है और इसमें एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो फिर ये अगर तुम लास्ट तक देख लो ना तो फिर तुम काउंसलिंग अपनी खुद ही कर लोगे। लेकिन ये डेट तुम मिस ना करो, या फिर हर एक जो इम्पोर्टेंट नोटिस आती है, ब्राउचर्स आते हैं नीट यूजी थ्रू, CET सेल थ्रू, महाराष्ट्र के लिए MCC थ्रू, AA CCC थ्रू,
एक इम्पॉर्टेंट नोटिसेस वो टाइम टू टाइम भेजते रहते हैं जिसमें अलग अलग चेंजेस दिखते हैं। तो फिर वो चेंजेस तुम मिस ना करो, इसीलिए कॉन्टैक्ट माउली करियर काउंसलिंग, ताकि तुम्हारा जो सीट है वो हम ऐसे अलॉट करेंगे जो तुम्हारे स्कोर पर बेस्ट सीट होगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में ये तुम्हें गोल राउंड दिख रहा होगा, ग्लोब दिख रहा होगा, इसमें 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा सीट्स है और जो 85% ये बचे हुए हैं वो स्टेट सीट्स है। स्टेट मतलब 85% सीट्स है। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि तुम्हारे काउंसलिंग के चांसेस या फिर सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर स्टेट कोटा में, क्योंकि यहाँ पर 85 सीट्स अवेलेबल है, यहाँ पर तुम्हें चांसेस ज़्यादा है रादर दैन दिस 15%। 15% में वो लोग अप्लाई करते हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई है, और वो लोग जो भाई यूपी से हो, और यूपी के बच्चों को अगर महाराष्ट्र में एडमिशन लेना हो तो फिर वो लोग 15% थ्रू अप्लाई करेंगे क्योंकि उनके पास डोमिसाइल ही नहीं है, और जिनका कम स्कोर हो वो तो यूपी में ही अप्लाई कर लेंगे। अब ये दिक्कत होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो मैं ये समझ गया। बात करते हैं एमसीसी, ऑल इंडिया कोटा या AA-CCC के बारे में। अब ये तुम अज्यूम करके चलो यार कि मैं अगर बात कर रही हूँ ना ये कॉलेजेस की, तो फिर जिनको MBBS या BDS में एडमिशन लेना है ना वो MCC अज्यूम करके चलो, और जो BMS या BHMS वाले बच्चे देख रहे हैं ना वो AA-CCC अज्यूम करके चलो। ये एक चीज़ तुम्हें अज्यूम करनी है। अगर मैं बोल भी दूँ ना कि एम्स वाले MCC वाले ऐसा, तो फिर तुम AA-CCC अज्यूम कर लो अगर तुम BMS वाले हो तो। अब जो 100% सीट्स कहाँ लागू होती है, एम्स में या जिपमर में। जिपमर के पूरे कंट्री में 2 कॉलेजेस हैं, वो 2 कॉलेज में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए, या फिर एम्स में बहुत लोगों का ड्रीम है कि एडमिशन चाहिए, तो फिर उन लोगों ने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से 100% सीट्स जो है वो अप्लाई एम्स थ्रू करनी चाहिए। मतलब MCC थ्रू तुम एम्स में एडमिशन ले सकते हो। सॉरी फॉर द ग्लिच। अब दूसरा क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब हम एग्जांपल ले लें कि भाई जैसे BHU जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब वहाँ के बच्चे बोलेंगे नहीं भाई ये तो हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें 85 सीट्स का जो हक है वो तो हमारा है, सिर्फ 15% जो है वो ऑल इंडिया के बच्चे आ सकते हैं। लेकिन नहीं, ये जो है BHU वो बच्चा जो कॉलेज है ना वो सेंट्रल कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो फिर इस पर जो हक है ना 100% पूरे ऑल इंडिया कोटा का है क्योंकि ये सेंट्रल पे पकड़ी जाती है। और यूपी बिहार वाले बच्चों को एडमिशन लेना है BHU में तो फिर उनको भी 100% के थ्रू ही जाना पड़ेगा, उनको कोई अलग रिजर्वेशन नहीं मिलेगा 85% का। ओके। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का कंसेप्ट बहुत लोग बच्चों को पता नहीं है, तो फिर उनको बता दूँ कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या कंसेप्ट है। जिसके फीस या बजट बहुत ज़्यादा हाई होता है और जिनका स्कोर बहुत कम होता है या फिर बाउंड्री लाइन के कम होता है, उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बस उसका बजट बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए बहुत कम बच्चे इसमें रजिस्टर कर पाते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो, क्योंकि इसमें जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है ना उसका मैं बता दूँ 14 to 15 लाख अराउंड 2-3 कॉलेज की फ़ीस होगी। बाकी जो कॉलेजेस की फ़ीस है ना वो 18 लाख to 25 लाख पर ईयर फीस है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। अगर तुम्हारा स्कोर जो है वो बाउंड्री लाइन पर है या फिर उससे भी कम है या 200 अराउंड है, तो फिर MBBS के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड ऑप्शन ऑल ओवर द कंट्री। अब अगर तुम्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन कराना है तो फिर 100% सीट्स यहाँ पर तुम्हें MCC के थ्रू मिलेंगे, BMS वालों को AA-CCC थ्रू मिलेंगे। AFMC बहुत लोगों का गोल है, बहुत लोगों का गोल होता है कि भाई आर्मी में हम लोग ने सर्व नहीं किया, हमने घर वालों को पूछा था कि हमें आर्मी में जाना है, मिलिट्री में जाना है, घर वालों ने जाने नहीं दिया क्योंकि भाई एक ही बच्चा है, एक बच्चे को कैसे मिलिट्री में भेजते। तो फिर उन लोगों को AFMC बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज मतलब आर्मी वालों को सर्व करने के लिए हमें मौका मिलता है एज बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट या फिर बीइंग अ डॉक्टर। तुम वहाँ पर जो भी इंज्यूर्ड आर्मी ऑफिसर्स है या फिर आर्मी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे सर्व कर सकते हो बीइंग इन दिस कॉलेज। लेकिन बहुत बच्चों को पता नहीं होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होती है कि नहीं होती है। जैसे अगर तुम एम्स में चले जाओ, एम्स में तुम अगर अलॉटमेंट लेटर अपना दे दो तो फिर तुम्हारी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगी, या फिर DD दे दो। DD की तो बात ही नहीं होती क्योंकि एम्स की फीस बहुत ज़्यादा कम होती है। तो अगर तुम अलॉटमेंट लेटर दे दो तो तुम्हारी डायरेक्ट एडमिशन होगी, वैसे AFMC में नहीं होता है। AFMC में बात होती है कि तुम्हें टेस्ट देने पड़ेंगे, फिजिकल टेस्ट होगा तुम्हारा, तभी तुम AFMC में एडमिशन ले सकते हो। ये बात क्लियर है शायद। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है 15% गवर्नमेंट सीट्स है।
फिर 85% तो उधर आ गई, 15% बची हुई, तुम गवर्नमेंट सीट्स इधर से ले सकते हो। अब अगर तुम यूपी के हो या फिर तुम्हें महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए अदर स्टेट वाले बच्चों को, तो फिर दिस इज़ द गुड ऑप्शन। एमसीसी के थ्रू तुम किसी भी अदर स्टेट में जा सकते हो अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा है तो। ईएसआईसी कोटा वाले, ईएसआईसी पर वीडियो में बनाऊंगी डिटेल्ड में, वो तुम देख लेना। ईएसआईसी कोटा वाले अगर तुम्हारे पास अगर सर्टिफिकेट हो तो फिर तुम एमसीसी के थ्रू जा सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट की नीड है। डीयू कोटा, ना व्हाट्स डीयू कोटा? डीयू कोटा मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर तुमने 10th और 12th किया है, अगर तुम्हारे पास उसका सर्टिफिकेट भी है तो फिर तुम एमसीसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू ऑल। ये जो है ये पूरी बात हो गई हमारी एमसीसी के बारे में। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेट काउंसलिंग। अब स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। अगर तुम्हें मेरे से काउंसलिंग चाहिए, माउली करियर काउंसलिंग से अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए तुम्हारे स्कोर पर एक अच्छा कॉलेज मिलने का, तो फिर ये स्टेट वाले बच्चे मुझे कृपया करके अपना स्कोर कार्ड सेंड कर दें। अब ये कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी, ये 4 स्टेट के काउंसलिंग में करती हूँ। ये 4 स्टेट के अलावा मैं काउंसलिंग नहीं करती। अगर तुम राजस्थान के हो और अगर तुम्हें ऑल इंडिया कोटा थ्रू एडमिशन चाहिए तो फिर वो मैं करा सकती हूँ, दैट आई कैन डू फॉर यू ऑल। लेकिन अगर तुम्हें राजस्थान की काउंसलिंग चाहिए तो फिर सॉरी, आई कांट डू दैट, क्योंकि मैं ये 4 स्टेट में ही काउंसलिंग कराती हूँ एट माई बेस्ट। ये लोग मुझे अपना स्कोर कार्ड सेंड करें अगर तुम्हें इस स्टेट में एडमिशन चाहिए तो। नाउ स्टेट काउंसलिंग में जो गवर्नमेंट सीट्स है वो होते हैं 85%। मैंने ऑलरेडी बता दिया 4 बार कि 85% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट में स्टेट कोटा थ्रू होते हैं। नाउ बहुत बच्चे वही बोलते हैं कि मुझे सेमी गवर्नमेंट में सीट मिलेगी क्या? व्हाट इज सेमी गवर्नमेंट एग्जैक्टली? अब सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई अलग यूनिवर्सिटी नहीं होती है या फिर कोई अलग कोटा नहीं होता है। जो गवर्नमेंट के सीट्स होती है वो गवर्नमेंट, प्योरली गवर्नमेंट होती है। नाउ व्हाट इज सेमी गवर्नमेंट? जो कि प्राइवेट के कॉलेजेस होते हैं ना, उनको ही सेमी गवर्नमेंट बोला जाता है। बस बात यह होती है कि प्राइवेट में जिन जिन लोगों को स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाए, कैटेगरी वाइज ओबीसी, एसटी, एससी वाइज अगर तुम्हें स्कॉलरशिप अप्लाई हो जाए तो फिर उसमें तुम्हें सेमी गवर्नमेंट बोला जाता है किसी भी कॉलेज को। तो ये जो है प्राइवेट के 100% जो कॉलेजेस है वो तुम्हें स्टेट काउंसलिंग थ्रू मिलेंगे। ये जो काउंसलिंग से, इसमें मैं एक बात बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का पॉइंट है, वो भी मिस मत करना। प्लीज़ पूरा वीडियो देखो ताकि तुम डॉक्यूमेंट्स भी मिस आउट ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जम्बलिंग होती है डॉक्यूमेंट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस डोमिसाइल रिक्वायर्ड। डोमिसाइल रिक्वायर्ड, ये मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क की है, इसमें मैंने स्टार लगाया है, अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो प्लीज़ नोटिस दिस स्टार। और डोमिसाइल जो है वो रिक्वायर्ड ही होता है किसी भी स्टेट की काउंसलिंग में। नाउ व्हाट्स द थिंग, अगर तुम्हें किसी स्टेट में काउंसलिंग करनी है स्टेट कोटा के थ्रू, तो फिर तुम्हें 2 चीज़ देखनी मिलेगी वहाँ पे, देखने को मिलेगी, जो कि होती है एक ओपन स्टेट या फिर एक क्लोज्ड स्टेट। 2 ऑप्शंस होते हैं। अब नाउ व्हाट इज ओपन स्टेट? जिस स्टेट में अदर स्टेट वाले बच्चे आराम से एडमिशन ले सकते हैं विदाउट डोमिसाइल या फिर विदाउट 10th 12th सर्टिफिकेट, उनको बोला जाता है ओपन स्टेट। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड स्टेट? अब टेकिंग द एग्जांपल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो फिर महाराष्ट्र का रूल है कि भाई हमारे स्टेट का हमें डोमिसाइल चाहिए बच्चों की तरफ से, और हमें 10th 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, तभी हम लोग महाराष्ट्र वाले बच्चों को महाराष्ट्र में एडमिशन देंगे। या फिर अदर स्टेट वालों के पास अगर हमारा डोमिसाइल है तो फिर भी हम उनको एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन 10th 12th सर्टिफिकेट इज़ ऑल्सो नीडेड, तभी महाराष्ट्र वाले अपने एडमिशन देते हैं अपने कॉलेजेस में। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो नहीं है फिर भी तुम्हें महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो फिर IQ कोटा इज़ द गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल। लेकिन IQ कोटा की फीस भाई बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर अगर तुम वो अफोर्ड कर सकते हो और तुम्हें महाराष्ट्र में एडमिशन चाहिए तो फिर दिस इज गुड ऑप्शन। लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया, अगर तुम्हारे पास ये भी नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है और तुम्हारा स्कोर अच्छा है, तो फिर दिस इज़ द गुड ऑप्शन, 15% गवर्नमेंट कोटा, इससे तुम महाराष्ट्र में आ सकते हो। नाउ गुजरात जो है वो पूरा कम्प्लीटली क्लोज्ड स्टेट है, उधर कोई भी नहीं जा सकता है बाहर वाला, वो गुजरात के लिए ही एप्लीकेबल है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बाद अलग होती है, यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं हो रही है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर ली। ओके, तो फिर गुजरात में भी डीम्ड है जो कि हम इस थ्रू जा सकते हैं। अब बहुत सारे ओपन स्टेट है जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, इसमें अदर स्टेट वाले बच्चे भी जा सकते हैं, इसीलिए वहाँ का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होता है राजस्थान का मोस्टली। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मतलब अभी बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम्हें नहीं पता हो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो फिर वो एक बार ठीक से समझ लो,
पूरी तरीके से। और अगर तुम्हें हमारी काउंसलिंग लेनी हो तो फिर तुम हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 7058838480 और 8275518480। ये 2 नंबर्स पर तुम लोग कांटेक्ट करो। अपना जो स्कोर कार्ड है वो मेनली व्हाट्सएप पर भेज दो। व्हाट्सएप पर तुम लोग एक स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हो, उसके बाद ही तुम कांटेक्ट करो ताकि हमें स्कोर कार्ड से पता चले कि तुम्हारी रैंक क्या है, स्कोर क्या है। हर एक चीज़ हम तुमसे नहीं पूछ सकते कांटेक्ट कॉल पर। और अगर कॉल बिजी हो तो फिर व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर देना, विल रीच टू यू सून। और अगर तुम्हें इस बारे में कुछ भी दिक्कत हो तो फिर यूट्यूब कमेंट्स आर ऑन। डॉक्यूमेंट्स के पहले मुझे लगा कि तुम्हें ये बताना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो पूरी स्टेप से काउंसलिंग के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में तुम्हें इस वीडियो में पूरी तरीके से समझ जाएगा। और जितना ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना कॉम्प्लिकेटेड है उसके हिसाब से तो हम अगर इतनी फ़ीस रखें ना तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा मिनिमल फ़ीस रखी है हमारे काउंसलिंग के लिए। और अगर तुम्हें हमारे साथ जुड़ना होगा तो जल्द से जल्द जुड़िएगा, क्योंकि हमें बाद में हम लोग ये सब क्लोज कर देते हैं। हम एनरोलमेंट जो है वो क्लोज कर देते हैं जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और हमने ये रिज़ल्ट तक भी रखा क्योंकि हमारी जो सीट्स है उसको हमने थोड़ा सा बढ़ाया, हमने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई। हम लोग क्वांटिटी के लिए काम नहीं करते, हम लोग बस क्वालिटी के लिए काम करते हैं। इसलिए अगर तुम्हें इसमें से अगर हमारी काउंसलिंग चाहिए होगी तो फिर तुम हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप करो, अपना स्कोर कार्ड सेंड करो और जल्दी एनरोल करो, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया और अगर तुम लोग ये वीडियो लेट देख रहे हो तो फिर तुमने मिस कर दिया है, ये समझ लेना। अब इतना खर्चा तो तुम लोग हर जगह कर लेते हो यार, मतलब कहीं भी अगर तुम जाओ तो फिर इतने पैसे तो उड़ ही जाते हैं जितना हम लोग काउंसलिंग के लिए पे करते हैं या फिर काउंसलिंग के लिए तुम्हारे से लेते हैं। लेकिन इतना जो है ना ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे, उसके सबसे बहुत कम फीस है। अब एमसीसी काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं, उसके स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले तो शेड्यूल आएगा नीट का। नीट काउंसलिंग के बारे में जो भी शेड्यूल है वो पूरा कंप्लीट शेड्यूल उस वेबसाइट पर दिखेगा, एमसीसी वेबसाइट पर mcc.nic.in। इस पर ये पूरा शेड्यूल आएगा, उस पर तुम्हें चेक करना है। और वो जब तक अपडेट नहीं होता ना तब तक घबराओ मत, वो अपडेट होगा तब तुम्हें पता चल जाएगा। और अगर तुमने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया है तो फिर तुम्हें हर एक नोटिस मिल जाएगी हमारी तरफ से। अब रजिस्ट्रेशन करना होता है तुम्हें सबसे पहले तो शेड्यूल आने के बाद रजिस्ट्रेशन करो इस वेबसाइट पर mcc.nic.in। मैं इधर बाकी आयुष काउंसलिंग के लिए भी बताऊंगी बाद में। अब फ़ीस पे करनी है आपको, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही फ़ीस पे की जाती है और डॉक्यूमेंट्स भी तभी अपलोड किए जाते हैं, बस एक दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। अब फ़ीस पेमेंट के लिए काउंसलिंग के लिए ये सारी कैटेगरीज है। एमसीसी मतलब 15% कोटा, गवर्नमेंट के लिए 100% एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ओके, अब जनरल और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनको गवर्नमेंट में अगर एडमिशन चाहिए तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो होगी 10,000 और सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो 1,000 सॉरी, और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो होगा 10,000। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट? अगर तुमने कोई रूल ब्रेक किया तो फिर ये जो है ना ये उनका रिफंडेबल चार्ज होता है। अगर तुमने रूल ब्रेक किया तो फिर ये रिफंड नहीं होगा, ये उनके पास जमा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने सही से पूरा काउंसलिंग प्रोसेस किया तो फिर ये तुम्हें वापस मिल जाएगा। उतना खर्चा तो तुम्हारा ऐसे भी हो जाता है अगर तुम हमारे साथ ना जुड़े तो। इसलिए तुम्हारा हमारे साथ जुड़ना और हमारी काउंसलिंग लेना ज़रूरी है ताकि तुम्हारी ये 2 लाख 10,000 5,000 फीस ना जाए। इसीलिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू ऑल। और क्या होता है ना, मतलब फर्स्ट राउंड में अगर तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ, तुमने वो ले लिया, ठीक है, तब तुमने रूल ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर तुमने फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज अलॉट हुआ, नहीं लिया, अपग्रेड कर दिया, ठीक है, सेकंड राउंड में अगर तुम्हें कॉलेज मिला और वो अगर तुमने नहीं लिया तो फिर ये जो पूरी फीस है वो पूरी जमा कर ली जाती है। अगर तुम्हें वापस थर्ड राउंड में एनरोल करना है, थर्ड राउंड में वापस तुम्हें अगर रजिस्टर करना है, खेलना है थर्ड राउंड, तो फिर तुम्हें वापस रजिस्ट्रेशन करके वापस सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि 10,000 है वो वापस पे करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें थर्ड राउंड में रजिस्टर करने मिलेगा। अब थर्ड राउंड के बाद अगर तुमने वापस अपग्रेड कर दिया, स्टे वैकेंसी राउंड आ गया। अगर स्टे वैकेंसी में भी तुम सीट नहीं ले रहे हो तो फिर वो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें स्टे वैकेंसी में सीट लेना कंपलसरी है। या तो तुम्हारा सिक्योरिटी
यहाँ पे तुम्हारा वरना सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा हो जाएगा। और 10,000 अगर तुमने वहाँ पर डिपॉजिट तो जमा हो ही जाएगा, लेकिन स्टे वैकेंसी में अगर तुमने अपना अपग्रेडेड कॉलेज नहीं लिया तो फिर तुम्हें नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई करने नहीं मिलेगा काउंसलिंग में। तो यहाँ पे तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, जो कि तुम्हें नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई करने नहीं मिलेगा। तो कीप दिस इन माइंड। इससे अच्छा तो है तुम हमसे जुड़ो और हम तुम्हें टाइम टू टाइम सब कुछ बताएंगे कि क्या क्या तुम्हें ज़रूरी है, कौन से रूल्स है, कौन से रूल्स तुम्हें फॉलो करने हो और किस वजह से तुम्हारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। क्योंकि हमने जिसकी भी काउंसलिंग की है ना, उनके हर 1 रुपये रिफंड आए हैं, 1 भी रुपया उनके पास जमा नहीं हुआ है। तो कीप दिस इन माइंड। ओबीसी SC ST कैटेगरी वालों के लिए अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना है तो उनको 500 रुपये जो है रजिस्ट्रेशन फी है, 5,000 रुपये उनकी जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सेम रूल्स सेम अप्लाई होते हैं। अब अलग क्या है यहाँ पर, कैटेगरीज में, सारे कैटेगरीज में जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है उसमें कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं होता है, कोई कैटेगरी नहीं होती है। उसमें एक ही चीज़ होती है कि सारे कैटेगरीज वालों को 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी भरनी ही है। अगर तुम्हें डीम्ड में एडमिशन लेना है, चाहे MBBS हो, BDS हो, BMS हो, एवरीथिंग, यहाँ पे तुम्हें बस जो फीस है ना वो अलग वैरी करेगी। दिस इज़ ओनली अबाउट MBBS एंड BDS MCC काउंसिलिंग, बस फीस वैरी करेगी, लेकिन सारे कैटेगरी वालों को सेम भरनी पड़ती है। अब यहाँ पर MBBS BDS के लिए 5,000 जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी है और जो 2 लाख रुपए है भाई सिक्योरिटी डिपॉजिट है। अगर तुम्हारे 2 लाख चले गए, समझो क्या हो जाएगा। इसके तो 10% भी हमारी काउंसलिंग फीस नहीं है। फिर अब यहाँ पर हमें ज़रूरी है स्टेप्स क्या है। अब तुम लोग करो रजिस्ट्रेशन के लिए दिए जाते हैं 6 दिन, फिर होती है चॉइस फिलिंग जो होती है 4 दिन में, फिर होती है सीट अलॉटमेंट 2 दिन में और ज्वाइनिंग होती है 6 दिन में। अब मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, फिर बाद में इस पर आएंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 2-3 ऑप्शंस होते हैं, वो तुम्हें ठीक से सिलेक्ट करने होते हैं। अगर तुम्हें उसमें डीप नॉलेज हो तो फिर वो तुम ठीक से कर सकते हो, वरना बाद में कोई भी रजिस्ट्रेशन एडिट नहीं होता है। ओके, और अगर ये डेट चली जाए ना, फिर कोई भी रजिस्ट्रेशन करने तुम्हें नहीं देगा और पोस्टपोन भी नहीं होता है ये वाली डेट। ये तुम सोचना भूल जाओ कि पोस्टपोन हो जाएगी तब कर लेंगे, पोस्टपोन वगैरह नहीं होता है। जो डेट है वो है, क्योंकि उनका शेड्यूल ऑलरेडी एक बार में निकल जाता है। अगर वो लोग ये डेट पोस्टपोन करेंगे तो फिर ये बाकी का क्या होगा, बाकी भी तो पोस्टपोन हो जाएगा। और फिर इसके हिसाब से ही ये काउंसलिंग चलती है, इसके हिसाब से स्टेट काउंसलिंग चलती है, स्टेट काउंसलिंग के हिसाब से अदर स्टेट्स की काउंसलिंग चलती है। तो पूरा जो शेड्यूल है वो पूरा हिल जाता है, वो हमें नहीं करना है। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो अगर निकल गई तो निकल गई समझो, तुम्हें यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। फिर तुम सीधा सेकंड राउंड में अप्लाई कर पाओगे। ये रजिस्ट्रेशन की डेट होने के बाद सेकंड जो स्टेप होती है वो होती है चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग में क्या बात होती है, चॉइस फिलिंग तुम्हें हर एक राउंड में अलग अलग से करनी पड़ेगी। फर्स्ट राउंड में अगर तुमने चॉइस फिलिंग की है तो फिर वो हो गया, तुम्हारा नंबर लगा नहीं लगा वो अलग बात है। लेकिन सेकेंड राउंड में तुम्हें सेम चॉइस फिलिंग वापस से करनी होगी। वो चॉइस फिलिंग जो है वो सेव्ड नहीं होती है। बस एक बात है कि लास्ट ईयर तक जो चॉइस फिलिंग है वो खुद से लॉक नहीं होती थी, हमें लॉक करना पड़ता था, वरना चॉइस फिलिंग अप्लाई ही नहीं होती थी, वो लेते ही नहीं थे। लेकिन इस बार से वो अपने आप लॉक हो जाती है, तो फिर तुम्हें लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सीधा बंद कर दो तो खुद से लॉक हो जाएगी, लेकिन तुम्हें हर साल अलग अलग चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है हर राउंड में। अब नाउ द थिंग इज, चॉइस फिलिंग जो है वो कैसी करनी चाहिए। प्रेफरेंस लिस्ट जो है अपने किलोमीटर्स के हिसाब से, अपने फीस के हिसाब से, बाद में तुम्हारे क्या क्या प्रेफरेंसेस है कॉलेज के, बेस्ट टू लिस्ट, उसके हिसाब से तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अब अगर तुम हमसे जुड़ो तो हमारी जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो हम पूरी प्रोवाइड करते हैं तुम्हारे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तुम्हारे बेस्ट के अकॉर्डिंग, बेस्ट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग, फीस के अकॉर्डिंग। तुम्हें जैसे चाहिए वैसे हम प्रेफरेंस लिस्ट तुम तक पहुंचाते हैं, वो हमारा काम है। तो फिर तुम्हें इतना हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेटर लेकर जाना है तुम्हें कॉलेज में, और कॉलेज में जाने के बाद वो डीडी मांगेंगे, वो डीडी उनको सबमिट करना है। कैश और चेक नहीं चलता है, डीडी ही लगता है। नाउ यहाँ पे 2 फिर होती है उसके बाद ज्वाइनिंग में तुम्हें 6 दिन दिए जाते हैं। ज्वाइन तुम्हें करना पड़ता है इसी 6 दिन में। अगर ये भी डेट निकल गई ना उसके बाद तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 2-3 स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, 2-3 स्टेट में वो काउंसलिंग करते हैं भाई, तब उनका इतना क्विक रहना पड़ता है ना कि हर जगह पे किस डेट, कौन सी डेट कब आ जाए वो पता नहीं चलता है। तो वो सब हमारे तरफ रखने के लिए, हर एक वेबसाइट पर एट लुक देने के लिए तुम्हें ज़रूरत होती है हमारी काउंसलर्स की। तो ये जो है 7-8 दिन का इसके ज्वाइनिंग के बाद गैप होता है। गैप जो होता है वो इसीलिए होता है
ताकि अब तुम समझो कि एमसीसी काउंसलिंग चल रही है। लेकिन फिर स्टेट काउंसलिंग का क्या हुआ, शायद तुम उसे भूल गए। अब एमसीसी काउंसलिंग के बाद जो होती है वो होती है स्टेट काउंसलिंग। ये जो होते हैं ना दोनों काउंसलिंग्स वो अल्टरनेट होते हैं। सबसे पहले होती है एमसीसी काउंसलिंग, फिर होती है स्टेट्स काउंसलिंग, फिर होती है बीएमएस के लिए AACCC की काउंसलिंग। नाउ अब जब एमसीसी का फर्स्ट राउंड होगा ना, तब जब हो जाएगा ना, तब फर्स्ट राउंड स्टेट का स्टार्ट होगा। मतलब ये जो होती है प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है। अब ये 7-8 दिन में ये 7-8 दिन में जो होता है ना गैप, वो होता है ज्वाइनिंग गैप। ये तुम्हें दिए जाते हैं इतना वर्क। अब ज्वाइन के लिए तो 6 दिन हो गए, अब 7-8 दिन का गैप क्यों है वो शायद तुम्हें समझ गया होगा कि यहाँ पर एमसीसी का जब फर्स्ट राउंड होता है तब यहाँ पर स्टेट का फर्स्ट राउंड दिया जाता है। इसीलिए ये राउंड खत्म हो जाए उसके बाद जो है एमसीसी का सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, फिर ये राउंड खत्म होने के बाद स्टेट का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। इसीलिए 2 काउंसलिंग के बीच में गैप देना चाहिए, इसलिए ये गैप होता है। अब जो बच्चों को 3-4 स्टेट्स में काउंसलिंग करानी है या फिर 3-4 वेबसाइट्स पर काउंसलिंग करानी है ना, वो लोग काउंसलर ज़रूर लगाए, क्योंकि अगर तुम एक भी मिस आउट कर दो ना भाई तो पूरा खत्म है एकदम। तुम कोई भी काउंसलिंग ढंग से नहीं कर सकते हो। एक भी काउंसलिंग अगर तुम मिस कर दो ना, तुम्हारी सीट गई है, समझ लो। ये हो गया पूरा काउंसलिंग शेड्यूल। अब अगर तुम्हें हमारी काउंसलिंग चाहिए होगी, मैंने ऑलरेडी बता दिया, कर्नाटक, एमपी, यूपी, गुजरात, ये 4 स्टेट्स में मैं काउंसलिंग करती हूँ और ऑल इंडिया कोटा। तुम इसके लिए हमसे जुड़ सकते हो। तो ये जो नंबर है 7058883880 या फिर 827 व्हाट्सअप करो अपना स्कोर कार्ड। और कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, और डॉक्यूमेंट्स का वीडियो जल्दी आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।